इवॉल्व को खुलते हुए अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पर मैं एक अच्छे संडे का इंतजार कर रहा था जहां पर मैं अच्छे से फ्री हूँगा, सर परमिशन देंगे, कोई शूट नहीं चल रहा होगा। इससे आपको एम्प्टी जिम देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ वाइब। एम्प्टी जिम हमें यूजुअली देखने को नहीं लगाया है एक सेकेंड। अरे हाँ हाँ, नहीं। तो यहाँ से एंटर करने के बाद ये है 2 चेंजिंग रूम्स, मेन वुमेन। ओ वाव, इन्होंने लाइटिंग थोड़ा सा चेंज किया है, इथे फोटोज येतील चांगले। हे सेटिंग्स काय आहेत चेक करूँ? ओके, सब लाइट बंद है एक्सेप्ट ये। अगर कोई इवॉल्व आता है, आपको अच्छी लाइटिंग चाहिए, रिमेंबर सेकेंड या फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मिरर है। अब मैं थोड़ी सी लाइट्स ऑन करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। बहुत बड़ी मिरर, यहाँ पर दोनों साइड पे लॉकर्स, और एग्जैक्टली इस साइड पे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉकर्स भी है। एक बार मेरी बैग यहाँ पे अटक गई थी, इसीलिए उस PTSD ट्रॉमा की वजह से मैं बैग कभी वहाँ पर नहीं रखता। मेरा लॉकर वो है सबसे ऊपर वाला। फिर यहाँ पर सोना, वॉशरूम्स, बेसिन। यप, ये मिरर कभी साफ़ नहीं होने वाली। इवन पुराने जिम में बहुत रेयर होता था। जब मेरे सबसे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं वो उस टाइम पे थे जहाँ पर मिरर साफ़ थी। सो ये है मेन एरिया। एंटर करते करते सबसे पहले कार्डियो का जो भी सेक्शन है वो आता है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडमिल्स, स्ट्रेचिंग के मशीन्स जिनका आज मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये मैंने पहली बार देखा। ये एक इंक्लाइंड ट्रेडमिल है स्टेयर मास्टर कंपनी की, पर आप इस पर वेट भी लगा सकते हो। सो पता नहीं, कभी ट्राई नहीं किया है। एब क्रंच मशीन। सो अब आते हैं थोड़े से मज़ेदार साइड पे। यहाँ जिम के लेफ़्ट साइड में एक टेक्सचर्ड मैट है। पुराने इवॉल्व में आई लव इवॉल्व करके एक बोर्ड होता था, उसके पीछे जिस टाइप का मैट था उस टाइप का सिमिलर मैट है। यहाँ पर बहुत सारे कैटल बेल्स, एक पूरा मंकी बार स्टेशन, 2 पंचिंग बैग्स, बस स्ट्रेच आउट करने के लिए एरिया। अगर योगा रूम ऑक्यूपाइड होती है तो मैं हर वर्कआउट के बाद यहाँ पर स्ट्रेच करता हूँ, जस्ट बिकॉज ये जो मटेरियल है इससे नीज़, एंकल्स, इनको दर्द नहीं होता। देन अब मशीन्स। सो इस साइड पे सारी मशीन्स हैं, स्टार्टिंग विथ ये असिस्टेड डिप स्लैश असिस्टेड पुलअप। एक दिन दोनों केबल स्टेशंस ऑक्यूपाइड थे तो हमने यहाँ पर किए थे। ग्लूट हैम रेज, ये नई मशीन ऐड की है, एडक्टर एबडक्टर। हैमर स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन, एक और नई मशीन। ये भी एक लैट पुल डाउन है, पर ये एक फ्री लैट पुल डाउन है, तो कोई सपोर्ट नहीं है। मशीन होने की वजह से इसका जो पाथ है वो फिक्स होता है, बट दिस इज़ फ्री। और इसके बॉटम पोजीशन पे इन्होंने एक अटैचमेंट की ऐसे ये बनाई है, तो हम केबल रोज भी लगा सकते हैं। अनदर एडिशन, थोड़ी वेरिएशन के लिए। फिर यहाँ पर सेम प्रीचर कर्ल जो पहले वाले जिम में भी थी, ये भी एक नई मशीन है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब हम भी लगा सकते हैं, पर मुझे बड़ा बम नहीं चाहिए। बढ़िया। वी हैव अ हिप थ्रस्ट मशीन जो बहुत डिमांड में थी एक्चुअली, क्योंकि हिप थ्रस्ट सेटअप करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बारबेल यहाँ पर ब्रूज करता है, सो दिस इज़ अ गुड एडिशन। हैमर स्ट्रेंथ मशीन रो। फिर यहाँ है हमारी पहली केबल स्टेशन। इस जिम में 2 है जिसकी सचमुच ज़रूरत थी। एक और नई मशीन, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, वेरी नाइस। इसके सेटिंग्स फिगर आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। एक लेग प्रेस जो आज हम इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक बैग यहीं पर रख दूंगा। वी स्क्वाट मशीन, ये भी पुराने जिम में थी। अब हम यहाँ पर आता है, ये ऑनेस्टली इस जिम का मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन है। मशीन जस्ट प्रेस, पेक डेक, काफ रेज। यहाँ पर एक स्क्वाट ट्रैक है, और ये जो सेक्शन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इधर सेट्स के बीच में बैठने में, बातें करने में, चिल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ऑल द वे टिल देयर, उस वॉल तक है। एक और नई मशीन, एक मैट्रिक्स की सीटेड शोल्डर प्रेस। एक और नई मशीन, स्टैंडिंग काफ रेज।
इसे भी हम आज इस्तेमाल करेंगे। हैमर स्ट्रेंथ की ये रो है, आइसोलैटरल रो, सो दोनों साइड्स अलग अलग मूव करते हैं। हैमस्ट्रिंग कर्ल लेग एक्सटेंशन, यहाँ पर एक डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म सारे पावर लिफ्टर्स के लिए जो भी इंटरेस्टेड है। 2 पावर रैक्स, एक डिप का अटैचमेंट भी है, तो अगर आपको वेटेड डिप्स लगाने हैं ये डिप यूज़ करो, वो मत यूज़ करो। रीज़न बीइंग ये दोनों हैंडल्स बाहर की ओर जाता है, इट एंश्योर्स प्रॉपर शोल्डर स्टेबिलिटी। गिव इट अ शॉट, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगेगा। फिर यहाँ पर है स्टेयर्स एंड वी कम ऑन टू दिस सेक्शन। ये मोस्टली फ्री वेट की एरिया है। स्मिथ मशीन आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है। यहाँ पर एक पूरी डंबल रैक है फ्रॉम 2.5 आई थिंक 65 तक। बहुत सारे बेंचेस, डिक्लाइन, फ्लैट और इंक्लाइन, एंड फिनिशिंग थिंग्स ऑफ ये केबल स्टेशन। आई रिकॉग्नाइज दिस, ये पुराने जिम का है, वो वाला नया है, पर अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 है। सचमुच ज़रूरत होती थी। इन माई ओपिनियन पब्लिक जिम्स में ये सबसे क्राउडेड लोकेशन होता है जहाँ पर बहुत लोग ऐसे कंजेस्टेड हो जाते हैं, स्पेशली फ्लाइज करते वक्त जब आपको दोनों की ज़रूरत रहती है। तो दैट इज़ द जिम। अच्छा है, खाली खाली था, सो मैं आपको अच्छा टूर दे पाया। अब हम वार्म अप करते हैं। वील पुट हेडफोन्स ऑन, प्री वर्कआउट लेंगे एंड वील गेट इन द जोन।